पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का दोनों वर्णक के अनुसार विचार संपन्न हुआ। चतुर्थ अधिकरण में भी दो वर्णक है। चतुर्थ अधिकरण का पहले उच्चारण कर लें हम लोग। तत्तु समन्वयात्, तत्तु समन्वयात् वेदांता कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उत अनुष्ठानोपयोगित्वात् कर्त्रादि प्रतिपादका भिन्न प्रकरणात् लिंग षट्काच्च ब्रह्मबोधका सति प्रयोजनेनर्थे अनुष्ठानतोत्र किम्। तो वेदांता कर्तृदेवादि परा ब्रह्म परा उतः, ये संशय है। संपूर्ण उपनिषद ये हैं इस अधिकरण के विषय। सारी उपनिषद है अधिकरण का विषय मानी जाएगी। और इस उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय को लेकर के संशय है। पूर्व पक्षी है प्रथम वर्णक के अनुसार पूर्व मीमांसक। पूर्व मीमांसकों के अनुसार वही वेद वचन प्रमाण है जो साक्षात या परंपराया कर्म अथवा कर्म उपयोगी अर्थ का प्रतिपादक है, और जो किसी भी प्रकार से कर्मान्वयी नहीं है वेद वचन, वह अप्रमाण है। ऐसा पूर्व मीमांसकों का सिद्धांत है, मान्यता है। इसलिए जैमिनी जी ने एक सूत्र ही बनाया, आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम। वेद क्रिया यानी कर्म रूप अनुष्ठेय अर्थ में तात्पर्यवान है। कर्म में ही वेद का प्रामाण्य है, और जो अतदर्थ है का मतलब कर्म का प्रतिपादक साक्षात या परंपराया नहीं बनता है,
उसे कहा जाएगा अप्रमाण। अनर्थक्यम का अर्थ है उसमें अप्रामाण्य सिद्ध होगा। किसमें? उस वेद वचन में जो ऐसे अर्थ को बता रहा हो जिसका किसी भी प्रकार के साथ कर्म का कोई उपयोग नहीं है, कर्म में कोई उपयोग नहीं है, ऐसे अर्थ को बताने वाला वेद वचन अप्रमाण होगा। और उपनिषदों को वेद माना जाता है, तो यदि उपनिषद वेद हैं तो उन्हें भी प्रमाण बनने के लिए जरूरी होगा या तो कर्म या कर्म उपयोगी अर्थ को बताना, अन्यथा अप्रमाण हो जाएगा। और वेद का अप्रामाण्य असहनीय है। वेदांती भी वेद को अप्रमाण सहन नहीं कर सकते, ये बताया गया। तो वेदांता कर्तृदेवादि परा, इसी उपनिषदों को यानी विषय बना करके ये बताया जा रहा है कि वेदांत यानी उपनिषदें, वेदों का ज्ञान कांड जो आप कहते हो, वह देवता एवं कर्ता आदि अर्थ को कर्म उपयोगी कर्ता माना जाता है। यजमान और ऋत्विक आदि ये सब जो है यजमान मुख्य कर्ता है। और इस यजमान के स्वरूप को बताने वाला, यजमान की प्रशंसा करने वाला उपनिषदों को माना जाए। और देवादि जो देवता होते हैं कर्म के अंग संप्रदान कारक, जिन देवताओं के उद्देश्य से आह्वनीय अग्नि में मंत्र उच्चार पूर्वक आहुति प्रदान की जाती है, उन देवताओं का प्रथम आह्वान होता है यज्ञ में। और उन देवताओं को कहा जाता है यज्ञ रूपी कर्म के संप्रदान कारक। ये संप्रदान कारक है। तो इस प्रकार ये और हवि आदि मानी जाएगी करण कारक, साधन, अंग। तो इस प्रकार ये किसी न किसी रूप से कर्ता है तो देवता है, इनका प्रतिपादन यदि उपनिषदें कर रही है ऐसा मानते हैं तो कर्म उपयोगी अर्थ के प्रतिपादक होने से प्रमाण हो जाएगी उपनिषदें, उनमें प्रामाण्य सिद्ध होगा कर्म उपयोगी अर्थ को बताने से। ये पूर्व पक्षी कहेंगे। तो पहले प्रथम कोटि हुई कर्तृदेवादि परा वेदांता, ये प्रथम कोटि। उत यानी अथवा वेदांता ब्रह्मपरा, तो वेदांत ब्रह्म परक है यानी ब्रह्म के प्रतिपादक है तात्पर्य विधया। और ब्रह्म का अर्थ है जो असंग चेतन है, अष्टायादि पिपासा से रहित है, कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा जो ब्रह्म है उस ब्रह्म में तात्पर्यवान वेदांत को माना जाए। वेदांत का तात्पर्य विषय ब्रह्म को माना जाए या कर्म उपयोगी कर्त्रादि कारकों को माना जाए, ये संशय हुआ।
तो प्रथम श्लोक के चतुर्थ पाद में पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है कर्त्रादि प्रतिपादका। वेदांता पद की पूर्वार्ध से अनुवृत्ति ले आइए चौथे पाद में। तो वेदांता कर्त्रादि प्रतिपादका, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। तो उपनिषदें अपने तात्पर्य विषयतया प्रतिपादन कर्म उपयोगी कर्ता कारक और आदि शब्द से देवता रूप संप्रदान कारक आदि को बताते हैं। यही माना जाए। ये कौन? पूर्व पक्षी कह रहे, यानी प्रथम कोटि पूर्व पक्ष का निश्चय है। ऐसा क्यों? तो इसलिए कि कर्त्रादि कर्म उपयोगी कारकों के प्रतिपादक उपनिषदें होगी, तो कर्म के अनुष्ठान में जो कर्म के अंग हैं कारक विशेष, उनका स्मरण कराने में उपनिषद वाक्यों का हो जाएगा उपयोग। इसलिए लिखा कि अनुष्ठान उपयोगित्वात्। तो उपनिषद प्रतिपादित कारक कर्मानुष्ठान के अंग बन जाएंगे, साधन बन जाएंगे, तो उनमें प्रामाण्य सिद्ध होगा। ये पूर्व मीमांसकों का कथन है। सिद्धांती कहते हैं कि वेदांता ब्रह्मबोधका, जो द्वितीय श्लोक में पूर्वार्ध में अंतिम पद है ब्रह्मबोधका, इसके साथ प्रथम श्लोकस्थ प्रथम पद की अनुवृत्ति ला करके अन्वय करिए तो वेदांता ब्रह्मबोधका, ये द्वितीय कोटि हो जाएगी सिद्धांत का प्रतिज्ञा वाक्य, सिद्धांत को बताने वाला वाक्य। पूर्व पक्षी सिद्धांतियों से पूछेंगे कि उपनिषदों को जो कर्म अनुपयोगी ब्रह्म है उसका प्रतिपादक क्यों माना जाए? अप्रामाण्य आएगा फिर तो उसमें, उपनिषदों में अप्रामाण्य आपत्ति आएगी ना। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी से ये कहते हैं कि कौन से ग्रंथ का कौन सा तात्पर्य विषय होगा, यह हम अपने कल्पना से निश्चित नहीं कर सकते। सारे विचारकों ने किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य विषय का निर्धारण करने के लिए स्वीकार किए हुए हैं 6 प्रमाण। पहला तो हेतु, 2 हेतु बता रहे हैं, उसमें से लिंग सटकात, इससे वो 6 प्रमाण बताए जाएंगे। और उससे पहले भिन्न प्रकरणात्, इससे बताया गया कि कर्मकांड अलग प्रकरण है, उपनिषदें ज्ञानकांड कहलाती है, वो अलग प्रकरण है। और प्रकरण का भेदक माना जाता है। प्रकरण भेद भी हम अपनी कल्पना से नहीं कर सकते। यजुर्वेद के संहिता भाग में 40 अध्याय है, 39 अध्याय का एक प्रकरण है, वो कर्मकांड है। और अंतिम अध्याय है 40वां अध्याय, उसमें मात्र 18 मंत्र है छोटे छोटे। और उन 18 मंत्रों का ही एक प्रकरण है, वो है उपनिषद।
ज्ञान कांड, और ईशावास्यम इत्यादि 18 मंत्र यजुर्वेद संहिता के 40वें अध्याय है, उसको एक प्रकरण माना, और 39 अध्याय को एक प्रकरण माना। एक छोटे से अध्याय के लिए अलग प्रकरण मानने की क्या जरूरत थी? अध्याय को उसी में अंतर्भूत कर देते, हम नहीं कर सकते। प्रकरण भेद करने वाला माना जाता है अनुबंध चतुष्टय का वैलक्षण्य। यदि अनुबंध चतुष्टय अलग अलग है तो प्रकरण अलग होगा। तो अनुबंध चतुष्टय अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध को कहते हैं। 39 अध्याय का विषय है अनुष्ठेय कर्म धर्म, और उसका अधिकारी है 4 साधनों से युक्त, 4 विशेषणों से युक्त। वो 4 विशेषण कौन से हैं? हाँ, विद्या, सामर्थ्य और कर्म फलेच्छा और अपर्युदस्तता। इन 4 विशेषणों से विशिष्ट कर्मकांड का अधिकारी है 39 अध्याय का। और प्रयोजन क्या है? धर्म अनुष्ठान द्वारा अभ्युदय आहिक पारलौकिक, ये फल है उसका। और संबंध हो जाएगा विषय और ग्रंथ के साथ, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव, अधिकारी और आपके फल के साथ प्राप्य प्रापक भाव संबंध, वो एक अलग अनुबंध चतुष्टय हुआ। और ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं 18, भाष्यकार भगवान ने ईशावास्योपनिषद के संबंध भाष्य में ही स्पष्ट किया कि ईशावास्यम इत्यादयो मंत्रा कर्मणि अनुपयुक्ता, ये प्रतिज्ञा की, इनका कर्म में उपयोग नहीं है। कर्म अनुपयोगी जो ईश शब्दित परमात्मा है उसको बता रहे हैं। और विषय अलग हुआ, और अधिकारी भी तेन त्यक्तेन भुंजिता, इससे वैराग्यवान को, यष्णात्रय रहित को बताया गया अधिकारी। तो वैराग्यवान अधिकारी का मतलब वैराग्य बिना विवेक के नहीं होता, तो विवेक भी आ गया उससे। तो और समाधि सठ संपत्ति के प्रति वैराग्य कारण भी माना जाता है। तो विवेक जिस साधन के बिना नहीं होता वह नित्यानित्य वस्तु विवेक, ये भी एक प्रकार से तेन त्यक्तेन भुंजिता से उपलक्षण विधया प्रतिपादित है। और वैराग्य है तो मन शांत ही रहेगा, इंद्रिया दांत ही रहेगी, और बाह्य निरर्थक प्रवृत्तियों से उपरति होगी, और मुमुक्षा आएगी आत्मज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करते समय होने वाले जो मान अपमानादि द्वंद्व है, शीतोष्णादि द्वंद्व है, इन द्वंद्वों को सहन करना रूपी तितिक्षा भी आएगी। और एक लक्ष्य रहेगा परमात्मा का ज्ञान, तो उसी के साधन में मन समाहित भी रहेगा और श्रद्धा भी आएगी। तो इस प्रकार वैराग्य का फल, वास्तविक विवेकपूर्ण वैराग्य होगा तो उसका फल समाधि षट संपत्ति भी जीवन में दिखेगी। और वैराग्य का ही फल है ज्ञान का फल, जो नित्य मोक्ष है वो मुमुक्षा।
तो मुमुक्षा इस प्रकार ये साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा अधिकारी, ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही बताया गया। और प्रयोजन है तत्र को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत मंत्र के द्वारा बताया गया शोक मोह की निवृत्ति रूप मोक्ष। और किसका फल है? एकत्व ज्ञान का। एकत्व ज्ञान है निर्विशेष परमात्मा का बोध। तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का फल भी है। और ये संबंध भी बनेगा प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावादि परमात्मा एवं ईशादि मंत्रों के साथ एक दूसरे का संबंध। और इसलिए कहा कि भिन्न प्रकरणात्। और भिन्न प्रकरण क्यों है? तो अनुबंध चतुष्टय अलग अलग होने से, भले ही 18 मंत्र ही क्यों न हो, एक ही अध्याय क्यों न हो, लेकिन वो उपनिषद है। 39 अध्याय कर्मकांड है, उसका उन अध्यायों का प्रतिपाद्य विषय एक है। तो भिन्न प्रकरणात् एक हेतु हुआ। किस लिए? कि वेदांत यानी उपनिषद तात्पर्य विधया ब्रह्मात्म एकत्व को ही बताएंगी, इसके लिए। और दूसरा एक हेतु बताते हैं लिंग षटकाच्य। लिंग षटक कहा जाता है कि किस ग्रंथ का किस में तात्पर्य होगा, इसका निर्णय करने के लिए सभी विचारकों ने 6 प्रमाण माने हैं। उपक्रम, उपसंहार 1, अभ्यास, अपूर्वता और फल, अर्थवाद और युक्ति, उपपत्ति यानी युक्ति। ये 6 प्रमाण होते हैं ग्रंथ के तात्पर्य निर्णायक। तो इन 6 में से एक प्रमाण भी हो, 2 प्रमाण भी हो, तब भी ग्रंथ का तात्पर्य निश्चित हो जाता है कि इस अर्थ में है। और सभी के सभी रहे तो, और सोने में सुहागा कहते हैं ना, दूध में चीनी, ऐसा हो जाएगा 6 के 6 प्रमाण मिल जाए तो। और 6 के 6 प्रमाण मिल जाते हैं। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत्, ये उपक्रम वाक्य है। और उपसंहार है एतद आत्मेदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतो, ये उपसंहार वाक्य है। तो उपक्रम में भी सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक चेतन सत्ता को ब्रह्म का स्वरूप बताया है। और एतद आत्मेदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा इत्यादि से भी ये बताया गया कि वही सबका स्वरूप है, तत्त्वमसि, अभेदी बताता है ना। तो उपक्रम उपसंहार का एक विषय होना, एकार्थत्व, ये माना जाता है एक प्रमाण। तो छांदोग्य में 6वें अध्याय में ऐसा है। साथ में अभ्यास, तो तत्त्वमसि तत्त्वमसि कितने बार बताया है? कल ही तो बता रहे थे, स्वामी जी कल बता रहे थे कि किसी इसमें प्रसंग 9 बार। तो ये अभ्यास का अर्थ होता है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति हुई ना, पुनरावृत्ति होने से भी जिस अर्थ में ग्रंथ का तात्पर्य है, उस अर्थ को बताने वाले वाक्यों का बार बार प्रयोग करता है ग्रंथकार। हाँ, तत्वालोक में इस अभी वर्तमान में हमने देखा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी लाइब्रेरी में होगा, पुरानी लाइब्रेरियों में होगा। मेरे दृष्टि में नहीं आया है, कहीं ना कहीं होगा। वो आनंद गिरी, हाँ, आनंद गिरी जी महाराज कर्तृक है।
तत्वालोक। तो ये जो है अभ्यास, और अपूर्वता कहा जाता है जिस ग्रंथ का तात्पर्य निर्धारण किया जा रहा है उस ग्रंथ से अतिरिक्त प्रमाणांतर से अज्ञातत्व, अज्ञात रहना। किससे? जिस ग्रंथ का आप तात्पर्य निर्णय कर रहे हो उस ग्रंथ से अतिरिक्त जो बाकी प्रत्यक्षादि प्रमाण होंगे, उन प्रमाणों से जो विषय न जाना जाता हो, अज्ञात रहें, तो अपूर्वता एक प्रमाण माना जाता है। और उसी ग्रंथ से ही, जिस ग्रंथ का तात्पर्य आप निश्चित कर रहे हैं वो ग्रंथ है शब्द प्रमाण, और उसी शब्द प्रमाण से जिसको जाना जाता हो। तो उपनिषदों को छोड़ करके कौन से अन्य प्रमाण हैं जिससे आप ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान सके? ऐसा कौन सा प्रमाण है उपनिषदों से अतिरिक्त? है कोई? इसलिए माना जाएगा कि उपनिषदें ब्रह्म में तात्पर्यवान है। और वो अपूर्वता बताई है कि ये जो है उस दृष्टांत से, जैसे पानी में घुला हुआ नमक, वह चक्षु प्रमाण से अभी तक जो ढेला था तब तक जाना जा रहा था, अब नहीं जाना जाएगा, हाथ से भी नहीं जाना जाएगा, लेकिन चख करके देखेंगे तो जाना जाएगा। तो जैसे पानी में घुले हुए नमक या चीनी को जानने के लिए आपके पास उनके रस का ग्राहक रसन इंद्रिय ही है। वो बताएगा यदि नमकीन लग रहा है पानी तो इसमें नमक मिला हुआ है, मीठा लग रहा है तो चीनी मिली हुई है। जल में विद्यमान चीनी का अनुभव करोगे ना, तो वहाँ एक ही प्रमाण रहेगा, कौन? रसन इंद्रिय। ऐसे आचार्यवान पुरुषो वेद, वहाँ पर कहा आचार्य ने आचार्य के द्वारा, खाली आचार्य के पुतले ये से थोड़ी होगा, आचार्य के द्वारा उपदिष्ट शब्द से यानी उपनिषद वाक्य से ब्रह्म को जाना जाएगा। तो ये उपनिषद ही प्रमाण है, ये निश्चित होता है अपूर्वता। और उसके बाद फल फल है तस्य तावदेव चिरम यावन नई मोक्षे अथ संपत् से। इस वाक्य ने बताया कि ब्रह्मज्ञानी को अदृष्ट फल ज्ञान का विधेय मुक्ति पाने के लिए उतना ही विलंब है। दृष्ट फल तो जीवन मुक्ति ही है उसके जीवन में, लेकिन अदृष्ट फल जो विधेय मुक्ति है उसे पाने में उतना ही विलंब है। कितना? तो जब तक प्रारब्ध का फलोपभोग करके क्षय नहीं होता। और जैसे ही प्रारब्ध का जीवन मुक्त के फलोपभोग करके क्षय हुआ तो फिर क्या हो जाता है? हो जाता है विधेय कैवल्य। तो ये बताया गया कि ब्रह्म ज्ञान का फल अपूर्वता, ये भी बताया गया ना वहां पर मोक्ष। और अर्थवाद, ब्रह्म ज्ञान की स्तुति करने वाले बहुत सारे वाक्य हैं, इसलिए वो माना जाएगा अर्थवाद। और उपपत्ति यानी युक्ति, तो ये युक्ति है
युक्ति से समझा ना, कई एक युक्तियां दे करके किसने, आचार्य उद्दालक जी ने श्वेत केतु को दृष्टांत एक एक बताएगा, मतलब एक एक युक्ति बताई है, ऐसे 8 युक्तियां बताई है। तो ये माने जाते हैं लिंग षटक, और ये किसमें घटते हैं, सत शब्दित ब्रह्म को यदि तात्पर्य का विषय मानते हैं। किसके, उपनिषद के तात्पर्य का विषय मानने में ये 6 प्रमाण विद्यमान है। तो ये कहा कि लिंग षटकाच वेदांता ब्रह्मबोधका, ये 2 हेतु हुए, एक भिन्न प्रकरणात् और दूसरा लिंग षटकात्। और कहते हैं कर्म का भी फल, स्वर्ग यदि आपको शास्त्र से कर्म का स्वरूप जानने मात्र से ही प्राप्त होता, तो बड़ा प्रयास करके रुपए खर्च करके यज्ञ करते स्वर्ग जाने के लिए, करते क्या? कर्मकांडी यदि कर्म का स्वरूप ज्ञान होने मात्र से कर्म का फल मिल जाता उनको, तो किसी का भी अनेक प्रयास साध्य और कष्ट साध्य कर्म का अनुष्ठान में प्रवर्तन नहीं होता, प्रवृत्ति नहीं होती, किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती। लेकिन मजबूरी से कर्म का स्वरूप शास्त्र से जानने मात्र से कर्म का फल स्वर्ग आदि नहीं मिलता है, इसलिए और स्वर्ग आदि प्राप्त करने की तीव्र इच्छा है, तो कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होते हैं अनेक कष्टों को सहन करके, कष्ट साध्य कर्म करता है। लेकिन वेदांत में तो ऐसा है कि जो वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म है वह कैसा है, वेदांत अध्येताओं की भी और सबकी आत्मा है, स आत्मा स्वरूप है। और उस वेदांत प्रतिपादित असंग निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव होने मात्र से ही, जैसे ही तत्वमस्यादि वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि बोध होता है, इतने मात्र से ही दुख का कारणभूत जो अध्यास है उसका प्रहरण होता है ना। अध्यास की निवृत्ति अहम ब्रह्मास्मि बोध से नहीं होती है क्या है? तो आप तो नहीं कह रहे हैं। सिर पहले तो निषेध में क्या नहीं समझे, क्या कर रहे थे? अच्छा अच्छा, समझ में फेर हुआ था। तो ब्रह्मात्म एकत्व अनुभव मात्र से, और ये अनुभव होगा किससे? तत्वमसि वाक्य से। तो उपनिषदों का विषय जो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म है उसको अहम ब्रह्मास्मि ऐसा जानने मात्र से ही, जानना है नहीं परोक्ष रूप से जानना नहीं, अनुभव, और इस अनुभव मात्र से ही क्या हो जाता है, दुख का हेतुभूत अध्यास समूल निवृत्त होता है। तो फिर अनुष्ठान करने की क्या जरूरत है? जैसे रस्सी में दिखने वाला सर्प प्रकाश में रस्सी का ज्ञान होते ही निवृत्त हो जाता है, तो फिर वहाँ पर डंडे से
भगाने की क्या जरूरत है उसको? वो तो उसको भगाने की जरूरत है जो सत्य सर्प है, कल्पित वो तो भगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि सति प्रयोजने नर्थहाने, यानी अनुभवे सति, तत्वमसि वाक्यार्थ बोधे सति, ऐसा लगाना। तो अनर्थ हान रूप प्रयोजन सिद्ध होने पर अत्र, यानी प्रयोजन सिद्ध होने के बाद अनुष्ठान करने की जरूरत क्या है? कर्म में भी वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म का मान लो कर्म करते करते हो जाए ब्रह्म ज्ञान किसी को, और ब्रह्म ज्ञान होने पर जैसा पहले कर्म सत्य समझ करके कर रहा था द्वैत को, ऐसा वो कर्म करेगा क्या? स्वप्न में एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे आप, और स्वप्न से 2 दिन का यज्ञ पूरा करके अभी 3 दिन का बाकी है, 5 दिवसीय याग कर रहे थे और नींद खुल गई, तो जगने के बाद फिर अवशिष्ट करेंगे क्या? जो बचा हुआ याग है 3 दिन अभी बाकी था ना यज्ञ में, पूर्णाहुति तो हुई, स्वप्न में पूर्णाहुति तो यज्ञ की हुई नहीं थी, आरंभ मात्र किया था आपने, तो उसकी पूर्णाहुति करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करेंगे, वो छूट जाता है। तो ये कहते हैं कि ज्ञान मात्र से दुखों की निवृत्ति रूप फल प्राप्त होने पर अत्र अनुष्ठानतः किम, तो ब्रह्मात्म एकत्व बोध होने पर कर्मानुष्ठान से उसे कौन सा प्रयोजन प्राप्त करना है? सारा का सारा जो कर्म फल है वह तो कैसा है? उदपान जैसा है। और उदपान कहते हैं छोटे छोटे बारिश के दिनों में जो नदी किनारे के गांव नहीं हैं, तालाब खोदते हैं ना, और वो बारिश के दिनों में भर जाते हैं, तो वर्ष भर जमा हुआ जो पानी है उस तालाब में, किसी में कपड़े धोने का, किसी में नहाने का, किसी में पशुओं को पानी पिलाने का, तो किसी में पानी पीने के उपयोग का, ऐसा सब ये करते हैं, निर्धारण करते हैं सब मिल करके, और वैसा ही उपयोग करते हैं छोटे छोटे तालाबों से। और गंगा किनारे जो है, गंगा जी जिस समय ये सब प्रदूषित नहीं था जल, कोई उसमें गंगा जी में प्रदूषित करने वाली चीज़ें पड़ती नहीं थी, तो हिमालय की औषधियों से होते हुए बहने वाली गंगा जी के किनारे रहने वाले लोग पीने के लिए भी गंगा जल, नहाने के लिए भी गंगा जी, और कपड़े धोने के लिए भी वही, और पशु आदि को जल पिलाने के लिए भी वही। गांव में ऐसा ही करते हैं नदी किनारे के लोग, उसी नदी 12 महीना बहने वाली नदी से ही पानी लेते हैं। का मतलब नदी में उन सब छोटे छोटे तालाबों से सिद्ध होने वाला जो प्रयोजन है, वो सामर्थ्य है आपको एक नदी में ही सारे प्रयोजन सिद्ध करने का। ऐसे आत्मज्ञान का फल जो निरतिशय आनंद है, उस निरतिशय आनंद को जो प्राप्त कर रहा है मय के रूप में, अनुभव में जिसके आ रहा है,
उसको कौन सा प्रयोजन फिर कर्म से प्राप्तव्य होगा? कोई भी प्राप्तव्य नहीं होगा, वो आप्त काम हो जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि सति प्रयोजने नर्थहाने अनुष्ठान तो अत्र किम। सूत्र को लगाइए। तत्तु समन्वयात में 3 पद है, तत्, तु और समन्वयात। ये जो शास्त्र यौनित्व अधिकरण का द्वितीय वर्णक है, उसमें बताया गया था कि ब्रह्म में शास्त्र यानी उपनिषदे प्रमाण है। ये शास्त्र यौनित्व अधिकरण के द्वितीय वर्णक में बताया गया था ना। तो मीमांसक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? कि ब्रह्म ऐसी वस्तु है जो न तो स्वयं अनुष्ठेय है, न दध्यादि के तरह अनुष्ठेय कर्म में साधन बन करके किसी प्रकार से उपयोग में आने वाला है। तो कर्म में सर्वथा अनुपयोगी ब्रह्म होने से ब्रह्म प्रतिपादक उपनिषदों को मानने पर अप्रामाण्य नामक दोष उनको दिखता है। इसलिए उन्होंने कहा कि वो कर्मांग कर्त्रादि कर्ता देवता आदि के प्रतिपादक है वेदांत। लेकिन सिद्धांती ने तत्व समन्वयात में तू शब्द का प्रयोग करके पूर्व पक्ष की इस आशंका का निराकरण कर दिया। पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है तू शब्द, और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से तत्पद की अनुवृत्ति ले आइए, क्या नाम, ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ले आइए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद आया। और ये जो है सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार आएगा। और तत् शब्द का अर्थ है शास्त्र प्रमाणकम, जैसे पहले बताया था द्वितीय वर्णक में शास्त्र यौनित्व के। तो ब्रह्मैव शास्त्र प्रतिपाद्यम, ये कहो का, या शास्त्र प्रमाणकम कहो, एक ही बात निकलेगी। तो ब्रह्मैव शास्त्र प्रतिपाद्यम, इसमें तत् शब्द का अर्थ है शास्त्र प्रतिपाद्यम। शास्त्र यानी ज्ञान कांड उपनिषद है, और उपनिषद प्रतिपाद्य कौन है? ब्रह्म ही है। क्यों? तो कहते हैं समन्वयात। तो उपनिषद मात्र का ब्रह्म में ही उपक्रम उपसंहारादि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से समन्वय होने से, यानी उपनिषद वाक्यों की संगति ब्रह्मात्म एकत्व में ही अच्छी तरह से सिद्ध होती है। और अलग प्रकरण भी है, भिन्न प्रकरणात। तो अलग प्रकरण होने से अनुबंध चतुष्टय कर्मकांड की अपेक्षा अलग होने से अलग प्रकरण है। और ब्रह्म में ही उपनिषदों का तात्पर्य बोधक 6 प्रमाण विद्यमान होने से माना जाएगा कि उपनिषद मात्र प्रतिपाद्य ब्रह्म ही है। तत् शब्द का अर्थ है शास्त्र प्रतिपाद्य यानी उपनिषद प्रतिपाद्य। उपनिषद प्रतिपाद्यम ब्रह्मैव,
ब्रह्म पद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से आएगा। और ऐसा क्यों? तो क्या नाम, उपनिषद प्रतिपाद्य का अर्थ है उपनिषद का तात्पर्य विषय है ब्रह्म ही। क्यों? तो कहते समन्वयात। तो उपनिषद वाक्यों का उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य निर्णायक प्रमाणों से इसी में समन्वय होने से, कर्ता या देवतादि में कर्मांगों में समन्वय न होने से। आगे श्रवणादि का फल प्रमाणगत संशय निवृत्ति, हाँ वो एक ही अधिकरण से पूरा हो जाएगा, पूरा श्रवण का जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए ये जो आपका साधन अधिकरण चतुष्टय है, ये 4 अधिकरण है ना, जिज्ञासा अधिकरण, जन्मादि अधिकरण, शास्त्र योनित्व अधिकरण और तत्व समन्वयात ये अधिकरण। इन 4 अधिकरणों में ही संक्षेप में पूरा ब्रह्म सूत्र ग्रंथ आ जाता है। उपक्रम है ना, उपक्रम होने से उपक्रम में पूरे ग्रंथ में प्रतिपादित जो अर्थ है उसकी चर्चा की जाती है ना। पूरे ब्रह्म सूत्र के द्वारा यही बताना है कि उपनिषदों का समन्वय ब्रह्म में है। और कैसे है? तो अध्यास भाष्य के अंतिम वाक्य में भाष्यकार भगवान ने कहा था, यथा च अयम अर्थ सर्वेषां वेदांतानां तथा वयम अस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्याम। और बाकी पंचम अधिकरण से लेकर के आगे वाले अधिकरणों से पूरे 4 अध्याय की समाप्ति तक समझ लो। इसी उपक्रम में वर्णित जो अर्थ है उसका उपादन किया जा रहा है, उपादन होगा। तो उपादन करने के लिए बीच में वही जो उपक्रम में अर्थ होता है उसी को स्पष्ट किया जाता है युक्तियों से। बाकी अधिकरण ही कर रहे हैं। इसलिए जो उत्तम अधिकारी है उसको तो इतने मात्र से ही निश्चित हो जाए, आपका मन अच्छी तरह से स्वीकार कर ले कि ब्रह्म ही उपनिषद प्रतिपाद्य है। वो कौन सा ब्रह्म? प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, यानी मेरे से अनन्य ब्रह्म ही उपनिषदों का परम तात्पर्य विषय है। और बाद में आपको प्रमेय विषयक संशय और विपर्य न हो, श्रद्धातिरेक प्रमाण के प्रति हो जाए तो संशय नहीं आता प्रमाण ने बताए हुए अर्थ में। और उस श्रद्धातिरेक के कारण आपका मन स्वीकार कर ले तो फिर स्वीकार करने का अर्थ है अनुभव करना वैसा। तो बाकी फिर विवेक चूड़ामणि में भगवान भाष्यकार ने कहा ही है ना, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीति स्तु निष्फला। सारे शास्त्र पढ़ लिए लेकिन परमात्मा का बोध नहीं हुआ, परमात्मा को नहीं जाना, तो वो शास्त्र अध्ययन सफल है कि निष्फल है? तो शास्त्राधीति स्तु निष्फला। और कहते विज्ञातेपि परे तत्वे, एक उपनिषद पढ़ लिया या ये अधिकरण चतुष्टय पढ़ लिए तो इतने मात्र से ही हमें उपनिषद प्रतिपाद्य एकमेवा द्वितीय ब्रह्म ही है ये सुनिश्चित हुआ और अनुभूति हुई। तो अनुभव के बाद में फिर बाकी अवशिष्ट शास्त्र का अध्ययन निष्फल है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन का फल क्या है? परमात्मा अनुभूति। और परमात्मा भोजन का फल है क्षुधा की निवृत्ति और तृप्ति।
और वो हो जाए आपको, तो फिर भोजन करने का क्या फल है? तब भी भोजन करते रहेंगे, भूख न होने पर भी करते रहेंगे तो विष बन जाएगा, अंदर जा करके अपच हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे, फिर पचाने के लिए हजमोला खाएंगे। तो इसलिए ये कहा कि साधन तो फल प्राप्ति के लिए होता है, इतने से हो गया तो कोई बात नहीं है, ये उपक्रम है। अब द्वितीय वर्णक है समन्वय अधिकरण का। द्वितीय वर्णक की चर्चा करते हैं प्रातः काल, और कल हनुमान जयंती भी है ना, इसलिए सुबह का पाठ जैसे बताया था 9-10 तक होगा, फिर 5 मिनट के लिए ज़रूरत है तो आप होकर के आओगे, फिर हनुमान मंदिर में चलेंगे, वहाँ हनुमान जी की पूजा, और फिर वहीं आरती पुष्पांजलि करके यहाँ आएंगे, सामुदायिक हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी के गुणगान, ये सब कार्यक्रम होना है 11 बजे तक। बाद में सायंकालीन सत्र जैसा चलना है ऐसा चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकरा केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।